बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। चारों किसान थे, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और ज़्यादा मेहनत करना चाहते थे। इस सब के बावजूद वो आर्थिक रूप से हमेशा तंगी में जीते थे। आमदनी उनके पास बहुत कम होती थी। कारण ये था कि उनके पास कृषि योग्य भूमि कम था। जब भूमि कम है तो फसल कम होगा, फसल कम होगा तो आमदनी कम होगी। तो चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम शहर चलें, शहर चल के ढेर सारा पैसे कमाएं और पैसे कमा के गांव में आकर और कृषि योग्य जो ज़मीन है वो खरीदेंगे और बड़े पैमाने पे ज़्यादा मात्रा में खेती करेंगे, जिससे ज़्यादा आमदनी होगी और मज़े से अपना जीवन यापन करेंगे। गांव से शहर दूर था और कोई सवारी भी नहीं था। फिर भी दोस्तों ने तय किया कि शहर चलना है और वो पैदल ही शहर की तरफ निकल लिए। जब रास्ते में चलते चलते जब बहुत ज़्यादा तेज धूप हुआ तो दोस्तों ने कहा जो सामने जंगल है उस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रुका जाएगा और फिर जब धूप कम होगा, थोड़ा सा ढलान पे जब सूर्य आए तो फिर वहाँ से हम लोग शहर की तरफ निकलेंगे। तो सभी दोस्त मैंने चारों दोस्त एक पेड़ के नीचे रुके, बैठे। जैसे पेड़ के नीचे बैठे तब तक जंगल में कुछ ही दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। दोस्तों ने सोचा कि झोपड़ी है तो कोई इंसान रहता होगा और जब कोई इंसान होगा तो और कुछ हो या न हो, पीने वाला पानी तो उपलब्ध हो ही जाएगा। तो झोपड़ी की तरफ चल दिए। जैसे आगे पहुंचते हैं, झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो झोपड़ी में एक सन्यासी साधु बैठा हुआ था। चारों दोस्तों को देख करके पूछा कि नौजवानों, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो चारों दोस्तों ने बताया कि कैसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस सब के बावजूद उनकी आमदनी बहुत कम होती है, आर्थिक रूप से तंग रहते हैं हमेशा। वो चाहते हैं कि शहर जाएं, पैसे कमाएं, ढेर सारा पैसा लाएं, ज़मीन खरीदें और फिर उसके बाद आनंदपूर्वक अपने गांव में जीवन यापन करें। साधु ने कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हें आमदनी का, तुम्हें धन संपदा का एक शॉर्टकट रास्ता बता सकता हूँ। चारों बहुत खुश हुए। वो तो चले ही थे इसी उद्देश्य से। तो चारों दोस्तों को साधु ने पत्थर के 4-4 टुकड़े दिए और कहा इसको जेब में रखो और यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम जाओ। पश्चिम दिशा जब में 3 किलोमीटर चलोगे तो तुम्हें एक पठारी मिलेगा, ऊंचा पठार मिलेगा। उस पठार के चोटी पे चढ़ जाना है और चोटी पे चढ़ के पश्चिम दिशा की तरफ ही मुख करके तुम्हें इस पत्थर को फेंकना है और ये पत्थर जहां जाके गिरेगा वहां जाके तुम जमीन कोड़ना, खोदना और देखना वहां ढेर सारा धन संपदा मिलेगा। जितना संपदा तुम इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लेना, फिर गांव जाना, मजे से जियो। अब क्या था, दोस्तों को तो लगा यार बैठे बैठाए बिना मेहनत किए उन्हें वाकई खजाना मिल गया। अब चल दिए उस पठारी की तरफ। उस रास्ते में एक दोस्त ने कहा कि भाई देखो, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम लोग ये चले थे कि शहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे। हमें ये लग रहा है कि कुछ हम लोग लालच में फंसते जा रहे हैं, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। बाकी 3 दोस्तों ने समझाया कि तुम्हें पता है अगर हम लोग उस पठारी की तरफ चलते हैं और वहां से खजाना नहीं लाते हैं तो गांव जाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमें मूर्ख समझेंगे कि हाथ में आए खजाने को मूर्खों ने गंवा दिया। और इस तरह से बात करते 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 वो पठारी के शिखर पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों ने अपने अपने जेब से पत्थर निकाला, दूर उछाला, जहां पर गिरा वहां उन्होंने देखा कि वहां चल के मिट्टी को कोड़ना है और वहां से खजाना निकालना है। लेकिन एक दोस्त जिसके मन में संशय था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ लालच में आ रहे हैं हम लोग, उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम लोग को जाना है तो जाओ। मुझे लग रहा है कि हम लोग लालच में फंस रहे हैं और गलत हो रहा है, शायद हम लोग के साथ कुछ बुरा हो जाए। बाकी तीनों ने कहा कि तुम मूर्ख है, बुरा क्या होगा, कहीं लूटने जा रहे हैं, डाका डालने जा रहे हैं क्या हम लोग किसी के घर में? ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तुमको चलना है तो चल, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। अंततः तीनों दोस्तों ने राय किया कि तुम इधर बैठ, हम लोग जाएंगे, उधर से ढेर सारा संपत्ति लेके आएंगे, उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे देंगे, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। तो दोस्त ने चल दिया। तीनों दोस्त निकल गए और एक उसी पठारी पर रुका रहा। जहां जहां उन लोगों का पत्थर गिरा था वहां जाके कोड़ करके देखा तो कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं एल्युमिनियम है, कहीं हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। अब क्या था, दोस्तों को लगा कि यार वो सामने मूर्ख बैठा हुआ उस पठारी पर, काश वो भी यहाँ आया होता। अब इस तरह से उन लोगों ने क्या किया कि सोना का जो खदान था, जो सोना का बहुत सारा टुकड़ा पड़ा था, बहुत सारा सोना निकाला। इतना सारा सोना निकाल दिया। निकालने के बाद लगा यार ये सब ले कैसे चलेंगे।
अब एक अलग समस्या आ गई कि ले कैसे चले। तो दोस्तों ने आपस में राय किया कि हमारे शरीर पे जो कपड़े हैं उस कपड़ों को निकालो। तो उन लोगों ने कपड़ा खोला, जो सोना था उसका बड़ा बड़ा गट्ठर बनाया, गट्ठर हाथ में टांगा, माथे पे लिया, पीठ पर लिया और चल दिया पठारी की तरफ। जब वो पठारी की तरफ बढ़े जा रहे थे, पठारी का ढलान ऊंचा था और पूरा बोझ लेके सोना बहुत भारी होता है, चलने में पैर फिसलता, फिर आगे बढ़ते कभी सोना का टुकड़ा गिर जाता तो उसको उठाते फिर बढ़ते, इस तरह से करते 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 शाम हो गया। अब क्या था, कुछ दूरी पर अभी वहां पर दोस्त दिखाई दे रहा था, उधर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अरे तुम लोग को इस बात का एहसास है क्या? तुमको ये बात पता है कि साधु ने एक और बात कही थी? उधर से चिल्ला रहा है कि साधु ने क्या कहा था कि सूर्यास्त के पहले अगर तुम इस शिखर पे नहीं पहुंचते हो तो एक दैत्याकार राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। जैसे ये बात उन तीनों दोस्तों के कान में पड़ी, उनके तो होश उड़ गए। उन्हें याद है कि हाँ, साधु ने तो ऐसा ही कहा था। अब क्या था, और तेज भागने लगे, लेकिन बोझ इतना ज्यादा कि चला नहीं जा रहा है। उधर से शिखर से दोस्त चिल्लाता है कि ऐसा करो कि कुछ ही समय में सूर्यास्त होगा, जो हाथ में तुम लोगों ने गठरी ले रखा है सोना का, उससे पहले फेंको, तुम्हें पकड़ बनाने में, चलने में सहायता मिलेगी, ताकि तुम सूर्यास्त के पहले पहुंच जाओ, नहीं तो राक्षस आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। दोस्तों ने बात मानी और गठरी फेंका, हाथ वाला गठरी फेंका। अभी भी माथे पे और पीठ पर उन लोगों ने ले रखा है। अब बढ़े जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तब तक ये क्या था, फिर दोस्त चिल्लाता है, देखो कुछ ही पल बचे हैं सूर्यास्त होने में, कुछ ही पल बचे हैं सूर्यास्त होने में। तुमने जो माथे पे जो गठरी लिया उसको भी फेंको, नहीं तो वो राक्षस आएगा, दैत्या का राक्षस आएगा और तुम्हारा सारा मेहनत पानी हो जाएगा और तुम तीनों के तीनों मारे जाओगे। ये सुनते ही दोस्त ने क्या किया, जो माथे पर उन्होंने जो सोने का गठरी लिया था उसको फेंक दिया। उसे फेंक कर और तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन ये क्या, तब तक सूर्यास्त हो गया। अब दोस्त चिल्ला रहा है कि अरे पीछे मुड़ करके देखो, वो राक्षस आ रहा है। अब एक विशाल दैत्याकार राक्षस एकदम दौड़े आ रहा है। ये जो तीनों दोस्त हैं पठारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से एक दैत्याकार राक्षस उनका पीछा कर रहा है। ये चढ़ते चढ़ते अभी कुछ और अभी चढ़ान बाकी था, तब तक उनके समीप राक्षस आ गया। तब ऊपर से दोस्त चिल्लाता है कि जो तुम्हारे पीठ पर जो सोना का गठरी है, तुम तीनों एक साथ जोर लगाकर उस दैत्या का राक्षस के शरीर पर दे मारो। और उस दोस्त की बात मानते हैं और तीनों सोना के जो गठरी पीठ पर उन्होंने लाद रखा था उसे राक्षस के शरीर पर दे मारा, जिसकी वजह से राक्षस जो है नीचे की तरफ लुढ़का। और जैसे नीचे की तरफ लुढ़का, उन्हें कुछ पल का मोहलत मिल गया, कुछ पल का समय मिल गया और दौड़ करके जब वो खाली हो गए तो शिखर पर पहुंच गए। जैसे शिखर पर पहुंचे, उन्होंने राहत भरी सांस ली, पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस नहीं आ रहा था। सूर्यास्त हो चला था। उसी रात में उन लोगों ने तय किया कि हम गांव जाएंगे, अब शहर नहीं जाना है। गांव की तरफ चल दिए। रात भर चलने के बाद वो सुबह गांव पहुंचे। गांव जब पहुंचे तो वो राहत भरी सांस लेते हुए कहा कि यार बहुत बुरे स्थिति में हम लोग फंसे थे। फिर जो दोस्त जो पठारी पर रुका हुआ था, जैसे वो चारों दोस्त एक जगह बैठे, तब तक उसके देखते हैं कि जेब से वो चारों पत्थर गिरता है। जैसे पत्थर गिरता है जेब से, तो चारों की जब नजर पड़ती है उस पत्थर पे, 4 पत्थर का टुकड़ा दिया था हर एक किसान को 4-4 टुकड़ा, देखते हो तो हीरा है। अब चारों की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है कि अरे ये क्या, ये तो पत्थर नहीं बल्कि हीरा का टुकड़ा उसने हम लोगों को दिया हुआ था। अब क्या था कि चारों दोस्तों ने ईमानदारी पूर्वक एक एक टुकड़े आपस में बांटे, उससे बाजार में गए, उसको बेचे, जिससे ढेर सारा उन्हें पैसा मिला, जिसके कारण उन्होंने ढेर सारी जमीनें खरीदी और जमीन खरीद करके और वो ज़्यादा मात्रा में खेती करने लगे। खेती करके आज वो खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक जी रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी का जो हर लाइन है इस कहानी का, वो हमें एक शिक्षा देती है। इसकी जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो ये है कि आप शॉर्टकट मेथड से अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो बुरे फंस सकते हैं। और चूंकि मैं शिक्षक हूं तो इसका मैं दूसरा मीनिंग निकालता हूं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे गांव से या कहीं से भी निकल के आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, वो शिक्षा मतलब धन कमाने आए हैं।
लेकिन उन्हें बहुत सारे लोभ लालच में वो फंस जाते हैं और वो एक आनंद का जीवन जीने लगते हैं। वो एक्चुअली मानो पीठ पे, माथे पे, दिलो दिमाग में वो आनंद की गठरी भर लेते हैं जो उनके मेन उद्देश्य से उनको भटका देती है। और जो आपके पठारी पर जो आपका दोस्त खड़ा, वो दोस्त नहीं है, वो आपके अपने, आपके मम्मी, आपके पापा हैं। और वो आपसे वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जो तुम जो ना आनंद वाला जो गठरी जो तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम आनंद की खुशी का गठरी जो तुमने माथे पर, पीठ पर, दिलो दिमाग में जो तुमने ले रखा है, जब तक तुम फेंकेगा नहीं तब तक तुम अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। अन्यथा अगर तुम नहीं उसको फेंक पाते हो तो कोई दैता का राक्षस माने तुम्हारा जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल।